श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। देवहूति कपिल संवाद चल रहा है। देवहूति ने भगवान से पूछा, हे भगवान, आपने प्रकृति और पुरुष के बारे में बता दिया। प्रकृति कहते हैं ये संसार को, और पुरुष कहते हैं आत्मा को, जो संसार का भोग करता है, उसको पुरुष कहते हैं। अंतर्यामी भगवान तो अलग है। आपने, हे भगवान, सांख्य योग के आधार पर आपने प्रकृति और पुरुष के बारे में बताया, और आपने भक्ति योग के बारे में भी बताया, और कहा कि भक्ति योग ही अंतिम लक्ष्य है मनुष्य का। भक्ति योग करना ही लक्ष्य है, सही यही मार्ग है, आपने बताया। हे भगवान, आप मुझे भक्ति योग के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। मैं जानना चाहती हूँ भक्ति योग का विश्लेषण। इसके सिवाय और बताइए कि प्राणी का जन्म से मरण तक और मरण के बाद फिर दोबारा जन्म तक, मतलब जन्म से दोबारा जन्म तक जो अनुभव होता है उसके बारे में बताइए। इनकी गतिविधि कैसी है? यदि इसमें कष्ट है तो हो सकता है इसको सुन करके जो संसार में फंसे हुए लोग हैं उनमें भक्ति आएगी, उनमें थोड़ा त्याग होगा संसार के लिए, इंद्रिय सुख में थोड़ा दिमाग कम जाएगा, भगवान की भक्ति में आएगा। इसलिए मुझे बताइए, एक जन्म से दूसरे जन्म तक के अनुभव को बताइए। देवहूति पूछ रही है, हे भगवान, आपका जन्म इस दुनिया में हुआ है दूसरे की भलाई करने के लिए, उन अभिमानियों की और कामाशक्तियों की, सुख भोग करताओं की भलाई के लिए। हे भगवान, और मुझे बताइए कि जो समय काल है, काल समय को कहते हैं, काल है, उसका स्वरूप बताइए। वो कैसे ब्रह्मा को भी कंट्रोल करता है, ब्रह्मा भी काल के अधीन है। हमारी बात तो छोड़ो हे भगवान, हम तो हाल काल के अधीन हैं ही, लेकिन ब्रह्मा जो सृष्टि करता है वो भी अधीन है। उस काल के बारे में थोड़ा बताइए हे भगवान। मैत्रेय मुनि कहते हैं, ऐसे प्रश्न सुन करके भगवान कपिल देव बहुत प्रसन्न हुए और मुस्कुराते हुए बोले, हे माता, भक्ति योगो बहुविधो। तूने पूछा भक्ति योग के बारे में, मैं बताता हूं, सुन। भक्ति योगो बहुविधो मार्गे भामिनी भाव्यते, स्वभाव गुण मार्गेण पुंसाम भावो विभिद्यते। हे माता, मनुष्य के स्वभाव और गुण के कारण भक्ति योग अनेक प्रकार का होता है। जब मनुष्य भक्ति करने में लग जाता है तो उसका एक स्वभाव होता है, वो स्वभाव आगे बढ़ता है और उसके स्वभाव के अनुसार वो भक्ति करने लगता है। इसलिए भक्ति योग में, भक्ति मार्ग में अनेक भिन्नताएं हैं। हे माता सुन, मैं बताता हूं। अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव च सारंभी भिन्न दृग्भावम मयि कुर्या सतामस। ओ माता, जो अपने को बड़ा समझता है, यद्यपि उसको भगवान का ज्ञान पूरा नहीं है, फिर भी अपने को अच्छा समझता है दूसरों से, अपने को अच्छा श्रेष्ठ समझता है दूसरों से, दूसरे भक्तों से, उसमें दंभ भरा हुआ है, अहंकार, क्रोध से भरा रहता है। वो हर समय क्रोध करता, निष्कारण निष्कारण क्रोधित हो जाता है थोड़ी सी बात पर, और उसके अंदर ईर्ष्या द्वेष है, जलन दूसरे के प्रति, और अपने को श्रेष्ठ समझता है। ऐसा भक्त तमोगुणी होता है। मैया सुन, ये तमोगुण के लक्षण है। वो भक्ति तो करता है, मेरे से प्रेम करता है, लेकिन भक्ति करते समय ये सब गुण उसके अंदर दिखाई पड़ते हैं, इसलिए तमोगुणी भक्त है।
अब देखिए, ये तो भगवान कह रहे हैं। अब चलते हैं थोड़ा आगे बृहन्नारदीय पुराण में। बृहन्नारदीय पुराण में कहा गया है, जो भक्त भक्ति करता है मेरे प्रति लेकिन दूसरे को मारने के लिए, दूसरे को कष्ट पहुंचाने के लिए मरण योग करता है, ऐसे कैसे मर जाए, ये है भगवान प्रार्थना करता है ये मर जाए, वो सबसे नीचा तमोगुणी है। तमोगुण, वो तमोगुण के गड्ढे में दबा हुआ है, वो बिल्कुल नीच है वो। हे माता, जो शास्त्रों के नियम को ना पालन करते हुए और देवी देवताओं को मेरे समान, भगवान के समान समझता है, देवी देवता सब बराबर हैं, सारे सब सब बराबर हैं, ऐसा सोचता है, वो मध्यम क्वालिटी, मध्यम गुण वाला तमोगुणी भक्त होता है। वो भी तमोगुणी है लेकिन मध्यम है, तो इतना गया बीता नहीं है जो सोचता है कि दूसरा आदमी मर जाए, ऐसा नहीं है, वो थोड़ा अच्छा है उससे। और तीसरा है, वो करता है भक्ति प्रेम से लेकिन चाहता है सुख, भगवान मुझे दो कुछ, वो चाहता है, उसकी कामनामयी है, वो चाहता है इंद्रिय सुख, वो चाहता है भगवान से संपत्ति, मेरा कोर्ट केस सुलझ जाए भगवान, कुछ सब चाहता है, उसकी वैश्यावृत्ति है, वैसे ही सोचती है कि मुझे इस आदमी से कुछ मिलेगा। तो जो करता है भक्ति उससे मांगता है, वो भिकमंगा है वो, तो वो थोड़ा अच्छा है, अच्छा भगत है, लेकिन तमोगुणी है, फिर भी गए बीता भी नहीं है और वैश्यावृत्ति भी नहीं है, ये अच्छा भगत लेकिन तमोगुणी है। तो विशेष करके आजकल तमोगुणी भक्त ही मिलते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, देख मैया, मैंने बताया तेरे को तमोगुण भगत के बारे में, अब बताता हूं तेरे रजोगुणी भगत के बारे में, सुन। कहते हैं, विषयान अभिसंधाय यश ऐश्वर्यमेव च अर्चादावर्चयेद यो माम पृथक भाव स राजस। हे मैया, जो अपने को श्रेष्ठ समझता है, दूसरों को कम समझता है, यद्यपि उसको भगवान का पूरा ज्ञान नहीं है, शास्त्र पूरे मालूम नहीं है उसको, फिर भी वो अपने को अच्छा समझता है, लेकिन इस मंदिर को उस मंदिर से अच्छा समझता है। ओ ये मंदिर बहुत अच्छा है, ये मंदिर, ओ उसमें भगवान ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, इसमें भगवान ज्यादा, ओ वहां फूल बंगला बन रहा है और वहां फलाना हो रहा है, ऐसा सोचता है ये आदमी। और अपनी भक्ति से सुखेच्छा, सुख चाहता है, भलाई चाहता है, बच्चों का पालन पोषण कर जाए चाहता है, उसका क्लास में पास हो जाए, वो मेरी बहू मेरी बात माने, ऐसा कुछ सोचता है और सेवा करता है। ऐसा आदमी रजोगुणी भगत होता है मां, रजोगुणी भक्त होता है। अरे एक और अच्छा भगत है इससे, कर्म निर्हारम उद्देश्य परस्मिन वा तदर्पणम। हे माता, यजेद यष्टव्यमिति वा पृथक भाव सात्विक। हे माता, एक और अच्छा, उससे अच्छा भगत होता है, वो अपने को अच्छा समझता है, पूरा ज्ञान नहीं है शास्त्रों का, लेकिन फिर भी दूसरों से अच्छा समझता है अपने को, लेकिन भक्ति करता है अपने पापों को समाप्त करने के लिए, मेरे पाप जाएं, हे भगवान मैं आपकी भक्ति करता, मेरे पाप नष्ट हो जाएं। और सोचता है कि सब कुछ भगवान को दे दो, भगवान का है सब कुछ, सोचता है ऐसा, भगवान को अर्पण, श्री कृष्णार्पणमस्तु, वो सोचता है। ऐसे विचार से जो सेवा करता है भैया, वो सात्विक भक्त होता है। ऊर्ध्वे गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा अधमर्शन मत्तस्था अधो गच्छित तामसा। तमोगुण तो अधोलोक में जाता है, नरक में, मध्यम में ही पृथ्वी पर रहता है रजोगुण भगत, और स्वर्ग में जाता है सतोगुणी भगत। तो सतोगुणी भगत अच्छा है तीनों में से। लेकिन जिसकी भक्ति भगवान की तरफ अपने आप चलती है, जैसे गंगा जी हिमालय से दौड़ती है समुद्र में मिलने के लिए, ऐसी भक्ति है उसकी, बेरोक टोक, कोई रोक नहीं सकता उसकी भक्ति को।
चाहे घर में कुछ हो जाए, चाहे दोस्तों से लड़ाई हो जाए, चाहे मंदिर में भक्तों से लड़ाई हो जाए, वो भक्ति नहीं रोकेगा। वो नहीं रुकेगा भक्ति को। भगवान की भक्ति करता रहेगा, मंदिर में ही रहेगा। लड़ाई होने से भी, मारपीट हो जाए तो भी, नष्ट भ्रष्ट हो जाए तो भी वो भक्ति को नहीं छोड़ेगा वो आदमी। और भगवान के बारे में सुनते ही भक्ति करने की इच्छा करेगा। ऐसा आदमी मैया वो तीनों गुणों को पार कर लेता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में भगत नहीं आता है वो तो आध्यात्मिक हो जाता है वो मैया। ऐसा भगत बहुत श्रेष्ठ होता है। और मैं जब उसको मोक्ष देने के जाता हूं तो वो मना कर देता है। ऐसा है वो भगत। अरे मैया सुन, 5 प्रकार के मोक्ष देना चाहता हूं उसको, एक प्रकार का ही नहीं। वो 5 मोक्ष देने से भी नहीं चाहता है वो। कैसी मुक्ति? न सालोक्य साक्षी सामीप्य सारूप्य कत्वमप्युत दीयमाने न गृणन्ति बिना मत सेवनम जना। ओ मैया, ऐसा भगत केवल मेरी सेवा ही चाहता है। मैं कैसे भगवान को संतुष्ट रखूं? उसको कुछ इच्छा नहीं है। सालोक्य कहते हैं भगवान के लोक में निवास करने को, भगवान जहां रहते हैं वहां। साक्षी कहते हैं भगवान के बराबर ऐश्वर्यवान हो जाने को। सामीप्य कहते हैं भगवान का पार्षद बन जाने को, भगवान के पास में रहने वाले को। सारूप्य कहते हैं भगवान के समान स्वरूप बन जाने को। एकत्व कहते हैं भगवान में मिल जाने को। मैया इन 5 में से उसको कुछ नहीं चाहिए, मेरी भक्ति ही चाहिए। वो कुछ नहीं चाहिए उसको। सएव भक्ति योगा की यही भक्ति है मैया, यही भक्ति है। उसको तो भगवान चाहिए। सएव भक्ति योगाख्य आत्यंतिक उदाहरता ये नाति ब्रज त्रिगुणम मद्भावायोपपद्यते। ओ मैया, ऐसे शुद्ध भक्त मुक्ति को भी छोड़ देते हैं, नहीं चाहिए, उसकी परवाह नहीं करते, तिरस्कार नहीं करता है मुक्ति का, तिरस्कार नहीं करता कभी भगवान का भगत किसी चीज को भी। मुक्ति तो छोड़ो, मोक्ष तो छोड़ो। अरे साधारण मनुष्य का भी तिरस्कार नहीं करता भगवान का भगत। साधारण भगत का तिरस्कार नहीं करता। कैसे करेगा? तिरस्कार नहीं, परवाह नहीं करता। मुझे चिंता नहीं, आए या ना आए, उसको परवाह नहीं। वो सोचता है कि भक्ति करना ही महान पुरुषार्थ है। जीवन की जिंदगी का लक्ष्य ही भक्ति करना है भगवान की। मैं तो भक्ति करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा भगत तीनों गुणों को लांघ करके शुद्ध बन जाता है। ओ मैया, शुद्ध भगत ही मुझे बहुत पसंद है और मेरे को प्राप्त होता है वो भगत। हे मैया, इस शुद्ध भक्त के स्तर पर पहुंचने के लिए भगत को एक काम करना पड़ेगा कि वो नित्य प्रति बिना रोक टोक के, उसमें छुट्टी नहीं, 1 मिनट की भी, 1 दिन की भी छुट्टी नहीं लेता और अपने प्रेस्क्राइब्ड मतलब गुरु के द्वारा बताए गए भक्ति को करता रहता है। गुरु के आदेशानुसार भक्ति करता है। उसकी छुट्टी नहीं है 1 दिन की, संडे फंडे कुछ नहीं है उसको। वो हिंसा से मुक्त रहता है। हिंसा मतलब दूर से सिर्फ द्वेष नहीं करता है, अपने को बड़ा नहीं समझता है, नित्य प्रति भक्ति करता है, भक्ति भाव में लगा रहता है, हानि लाभ की फिक्र नहीं करता है। ऐसे भगत मेरे लोक में आते हैं। ओ मैया, इस भाव को पहुंचने के लिए और भी कुछ लक्षण है। सुन, मैं बताता हूं। भगवान कह रहे हैं देवहूति से, मदधिष्ण दर्शनम स्पर्श पूजा स्तुति अभिबद्ध नहीं भूतेषु मद भावनया सत्वेना संगमेन च। नित्य प्रति मंदिर में भगवान की सेवा करना, दर्शन करने जाना, भगवान को ढोक लगाना, हाथ जोड़ के ढोक लगाना, धरती में लगाना सिर को, इसको कहते हैं प्रणाम। हाथ जोड़ के किसी को कहते हैं नमस्ते। नमस्ते तो बात अलग है,
प्रणाम कहते हैं ढोक लगाना, सिर धरती में लगा, भगवान को लगाया जाता है, गुरु जी को लगाया जाता है। भगवान की उतरन को लेना, भगवान का प्रसाद खाना, उसकी वस्तुओं को सूंघना, फूल माला को सम्मान देना, भगवान की उतरन, भगवान के भक्तों का संगत करना, गुरु जी का सम्मान करना, सभी प्राणियों में भगवान को देखना और सभी प्राणियों को भगवान में हैं ऐसा सोचना, दुनियादारी से थोड़ा कम मतलब रखना, इंद्रिय सुख की इच्छा नहीं करना, दीनों पर दया करना, अपने बराबर की भगत का मित्रता करना, अपने से ऊंचे भगत को सम्मान सम्मान सत्कार करना, उनकी बात मानना, कोई भक्ति मार्ग में आने को रोके तो उसकी बात न मान के भक्ति मार्ग में ही रहना, शास्त्रोक्त नियमों का पालन करना, रोजाना नित्य प्रति हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना और कीर्तन करना, मृदंग ढोलक झांझ नहीं मिले तो ताली बजा के ही कीर्तन करना, और श्रीमद् भागवत का पठन नित्य प्रति करना, मंदिर से भागवत की किताब ले जाना, उसको पढ़ना, चाहे वो 10 लाइनें रोजाना, 2 मिनट 5 मिनट प्रतिदिन पढ़ना, अहंकार का त्याग करना, भगवान के उत्सव में सहायता करना, ऐसा करते रहने से एक न एक दिन आत्म शुद्ध हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध भक्त बन जाएगा, मेरे लोक में आएगा। ओ मैया, भक्ति करते रहना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।